सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज की वर्कशीट नंबर 86 में हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस है, साथ में आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ में आएगा और पद परिचय भी समझ में आएगा कि कैसे करना है। पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो पद परिचय अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा, समझ लिया होगा कि वाक्य में सारे पद जब प्रयोग होते हैं तो उनका ग्रामेटिकल परिचय देना होता है। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आएगा और यहाँ पर जो जीप शब्द है वो अंडरलाइन है, तो एक जीप शब्द का आपने परिचय देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चार ऑप्शन आपको मिलेंगे 1 2 3 4 और इसमें आपने देखना है कि पद परिचय है क्या। सबसे पहले आप ये देखो कि जीव शब्द है क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तीनों चारों चीजें आपने देखनी है। तो जो जीव शब्द है वो आपका संज्ञा है। ठीक है, तो सर्वनाम और क्रिया विशेषण को आपने काट देना है। अब संज्ञा दो में है, क में है और घ में है। तो देखो ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ भी जातिवाचक है, यहाँ भी जातिवाचक है। दूसरा शब्द आपको देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो जीव शब्द जो है वो एक जीप में बैठे हैं हालदार साहब, न कि बहुत सारे जीप में। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया क्योंकि ये बहुवचन है और ये वाला हमारा घ वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि ये जातिवाचक है और एक वचन है। ठीक है, तो चलिए ये वाला सवाल इसके बाद देखो आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, अधिकरण कारक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब दूसरा है बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अब इसमें देखो जो जाग शब्द है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये जागना, सोना, उठना, खाना पीना, ये सारे क्या है, क्रिया है। तो देखो यहाँ पर क्रिया क्या है, एक तो क्रिया विशेषण है, इसे आप काट दो। सर्वनाम भी नहीं है, तो दो तो हमारे कट हो गए। अब देखो क और खा में क्रिया है। अब आपने इसे देखना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखो वर्तमान काल और एक वचन तो है ये क्योंकि दोनों में आया। अब यहाँ पर जो चेंज है, सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग और अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग और सकर्मक क्रिया पुल्लिंग। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हालांकि जागना शब्द जो है वो सकर्मक ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रहा के अकॉर्डिंग रखा है, तो ये आएगा हमारा पुल्लिंग। तो पहला वाला क वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा सकर्मक है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, वाह हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं और इसमें देखो जो वाह शब्द है उसका देखना है। तो देखो वाह इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण भी नहीं है। ठीक है, अब स्वादिष्ट है विशेषण लेकिन अब वाह नहीं है, तो वाह क्या आपका अव्यय है। तो देखो ग और घा में आपका अव्यय आया है। उसके बाद देखेंगे कि क्या है संज्ञा। तो देखो संज्ञा तो है नहीं, जब अव्यय आ गया तो संज्ञा नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारा ग वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये अव्यय है, विस्मयादिबोधक है और हर्ष सूचक है। ठीक है, खुशी वाली बात है यहाँ पर। तो चौथा देखते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। अब इसमें देखो जो हम है वो क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हम शब्द जो है आपका वो सर्वनाम है। तो देखो यहाँ पर संज्ञा दे रखा है, उसे काट दो, विशेषण को भी काट दो। अब सर्वनाम दो में दिया है, एक में दिया है निजवाचक, दूसरे में दिया पुरुषवाचक। और इसमें देखो आगे भी देखो क्योंकि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने गलत दे रखा है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। बहुवचन है, ये भी ठीक है, कर्ता कारक भी ठीक है, लेकिन देखो ये उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, ये आपने देखना है। तो जो हम शब्द है वो आपका, तो यहाँ पे जो ये हम शब्द है वो आपका उत्तम पुरुष है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये वाला भी हमारा कट गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा खा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं पांचवे पे, और यहाँ पे रीना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी टॉपिक में हिंदी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।